युवा मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। विश्वास है कि आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन ज़िंदगी यदि अस्त व्यस्त हो जाए, मन यदि अस्त व्यस्त हो जाए, दिमाग यदि अस्त व्यस्त हो जाए, लाइफ स्टाइल यदि अस्त व्यस्त हो जाए, हमारी सोचने का ढंग यदि अस्त व्यस्त हो जाए, हमारे जीवन जीने का तरीका यदि अस्त व्यस्त हो जाए, तो ये हमारी सफलता में सर्वाधिक बाधा पहुंचाती है मित्र। धन की कमी को आप एक बार मेहनत करके, परिश्रम करके, जुगाड़ करके, मांग के, उधार करके, लोन लेकर के आप पूर्ति कर सकते हैं। मनोविज्ञान की कमी है, आपके पास मेमोरी की कमी है, सोच की कमी है। आप इस सब को परिश्रम करके, मेहनत करके, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, आप उसका ग्रोथ करके अपनी सफलता के मार्ग को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी सफलता के परिणाम को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह से जीवन के अनेक कमियों, जैसे वातावरण का कमी, घर परिवार का कमी, सहयोगियों की कमी, अपने लोगों की कमी, इत्यादि इत्यादि ढेर सारी कमियां होती हैं। इस सब के बीच में हमको अपना विकास, अपना ग्रोथ करना होता है। हम तमाम कमियों को कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में यदि हमारा दिमाग का कोई हिस्सा अस्त व्यस्त हो जाए, मेरी सोच की कोई हिस्सा अस्त व्यस्त हो जाए, मेरी मनोचेतना की कुछ हिस्सा यदि अस्त व्यस्त हो जाए, मेरी समझ की कुछ हिस्सा यदि अस्त व्यस्त हो जाए, मेरे अंदर की यदि मूलाधार चक्र अस्त व्यस्त हो जाए, नाभि केंद्र अस्त व्यस्त हो जाए, अनाहत चक्र अस्त व्यस्त हो जाए, हृदय यानी भावना अस्त व्यस्त हो जाए, विशुद्ध यदि चक्र अस्त व्यस्त हो जाए, यानी वाणी, जिह्वा, स्वाद ये अस्त व्यस्त हो जाए, देखने का तरीका अस्त व्यस्त हो जाए, सुनने का ढंग अस्त व्यस्त हो जाए, सूंघने का ढंग अस्त व्यस्त हो जाए, तो लाइफ में ये बाहरी कोई तत्व फिर नहीं है आपके पास जो आपको एक सुनिश्चित परिणाम देने के लिए आपको तैयार कर सके। फिर आपको अंतर संघर्ष से, वो अंतर द्वंद से फिर आपको जूझना पड़ता है। इस समय जितने भी युवा, मेरे पास अभी जितने भी युवा 22 साल से लेकर के 35 वर्ष के बीच के जितने भी युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या चाहे शादीशुदा हो या फिर गैर शादीशुदा हो, चाहे किसी का अफेयर हो या किसी का अफेयर ब्रेक हो गया हो, या कोई करियर बना चुका हो और वहाँ भी तनावग्रस्त है, या कोई करियर बनाने के लिए तनावग्रस्त है, या कोई करियर बनाने की दिशा भटक चुका है, अपनी लाइफ में भी वो अलग अलग चीज़ों में भटक चुके हैं तमाम। यदि आप मूल कारण को देखेंगे तो उसकी माइंड की, उसकी सोच की, उसकी क्षमता की, उसकी दक्षता की, उसकी पावर की, उसकी अपने को समझने की, अपनी वैल्यू को समझने की, ये जो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है, समय का मिस्टेक हो जाता है, समझ का मिस्टेक हो जाता है, थॉट का मिस्टेक हो जाता है, दृष्टि का मिस्टेक हो जाता है। उस चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करके अपनी पुरानी चीज़ों में जो आपने मान रखा है, आपने पहले से एक चश्मा लगा रखा है, चिपका रखा है कि ये ऐसे ही मुझको बोलेंगे, ये ऐसे ही मुझसे वातावरण कर, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, तो एक अंदर से एक अपनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने चाहतों के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने दिमाग के प्रति, अपनी क्षमताओं के प्रति, अपने कारोबार के प्रति, अपने जॉब के प्रति एक घृणा का भाव हो जाता है, एक संदेह का भाव हो जाता है, एक कड़वाहट का भरा भाव हो जाता है। ये बैलेंस करें कैसे? इसके लिए आजकल कई तरह की मेडिकल चीज़ें चलती हैं। लोग जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। एक अच्छा उपाय है कि लोग काउंसलर के पास चले जाते हैं, मनोवैज्ञानिकों के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये पूरी साइकोलॉजी से संबंधित है। ये टोटल का टोटल समस्याएं जो हमको हमारी ग्रोथ में जो अड़चन पैदा करती है, वो बाहरी तत्व नहीं होता, वो भीतरी तत्व होता है। और ये हमारे रसायनों का प्रभाव होता है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव होता है। हमारे मानसिक स्थिति जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने रसायन छोड़ता है। उसके बाद अनैच्छिक जो ग्रंथियां हैं, हम उसकी चंगुल में फंस जाते हैं। ऐच्छिक ग्रंथियां, जैसे आपने अभी क्रोध किया, आपने समझा कि मैं क्रोध शांत कर लिया, पर वो ऐच्छिक रूप से आपने क्रोध की ग्रंथि को बढ़ाया। अब अनैच्छिक जो क्रोध की ग्रंथि है अदृश्य रूप में हमारे शरीर में होती है, हमारे ग्लैंड्स के बाहरी हिस्से में होती है। अब वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि वो अनैच्छिक है, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप किसी के प्रति आपका घृणा हो गया, अब आपने घृणा निकाल दी, लेकिन वो आपने घृणा करते समय आपकी जो रसायन है, ऐच्छिक रसायन है, वो स्राव हुआ। आपने कुछ समय के लिए अब कहा कि अब मैं घृणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भीतरी तल में जो अनैच्छिक जो क्रियाएं करते रसायन, जो ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अनैच्छिक ग्रंथियाँ, जिसको हम इच्छा से नहीं कर सकते, अब वो एक्टिवेट हो गया है। उसी को यदि हम छोटे से भाषा में कहें, अपनी साधारण भाषा में कहें, जो तो अचेतन शरीर, अचेतन मन, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म ग्रंथियाँ, मतलब हमारे इसी शरीर का ऊर्जा स्वरूप एक दूसरी शरीर, एकदम सरल भाषा में, या जो हमारे फिजिकल बॉडी है, या जो हमारी भौतिक शरीर है, इसी भौतिक शरीर का ऊर्जा स्वरूप, इसी का अपना एक तरंग स्वरूप, एक अपनी सूक्ष्म स्वरूप शरीर हमारे पास मौजूद रहता है, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। वो अनैच्छिक होता है, वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से वह संचालित होते रहता है। हमारे अंदर में एक अजीब किस्म की दौर पैदा हो जाता है। तो ये मनोविज्ञान का हमारे भारतीय ऋषियों के माध्यम से, हमारे घर में घरेलू उपचार जिसको बोलते हैं, दादी और नानी के नुस्खे जिसको हम बोलते हैं, मैं जो आपको कुछ पौधे बताऊंगा, मेरे पास मेडिकली एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता यह दवा एकदम प्रामाणिक है, और मैं इसको दवा ही नहीं बोलता हूँ, ये गंध विज्ञान है। मित्रों, आपके जीवन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला होता है विचार, विचार के बाद आपके जीवन को जो सबसे प्रभावशाली बनाता है वो गंध है। गंध मतलब आप उसको सुगंध भी बोल सकते हैं, दुर्गंध भी बोल सकते हैं। गंध के दो श्रेणियाँ हैं, एक आपके मन को चाहने वाली गंध और एक आपके मन को नहीं चाहने वाली गंध। अब किसी को कोई गंध प्रिय है, किसी को कोई गंध प्रिय है। एक व्यक्ति को एक गंध बहुत दुर्गंध लगता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को गंध सुगंध में लगता है। तो न तो मैं यहाँ आपको कोई सुगंध कहूँगा, न मैं दुर्गंध कहूँगा, मेरे भाषा में सिर्फ एक गंध है। यह गंध हमारे सूक्ष्म शरीरों को बहुत प्रभावित करती है, और यह गंध का मुख्य स्रोत क्या है? हमारी नासिका पुट। यह हमारी नासिका, ये जो नासिका है हमारी, इसको यदि आप एक बार समझ लेते हैं, ये जो नासिका का अग्र हिस्सा है, ये अग्र हिस्सा में जो रोम बने होते हैं, काफ़ी सारे रोम छिद्र होते हैं, और यहाँ कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रंथियाँ, और यहीं पर आप देखेंगे हमारी ये जो नासिका के जो बीच हिस्सा है, इस हिस्सा के जो मूल हिस्सा है, जब हम इसको प्रेस करते हैं, मीठी दबाव डालते हैं, और शांत होकर के जब हम इसको दबाव डालते हैं, ऐसे गहरी सांस खींच के, और फिर हमने जब छोड़ देते हैं, तो मित्रों हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा सिस्टम, पूरा का पूरा ऊर्जा सिस्टम, जो उसके अंदर में तमाम चीज़ें जो बाधित है, वो एक सीध में, एक लाइन लेंथ में, और अपने आप को सीधा करने में लग जाता है। अब समझिए, यानी कि पूरा पावर घर, पूरी ऊर्जा का जो पावर घर है, तमाम हजारों और लाखों उसकी शाखाएं हैं, और उसके अपने अपने तमाम क्रियाकलाप हैं। उसको यदि हम एक बटन से ऑन ऑफ करें, तो उसका हम सीधी सी बात कह सकते हैं। इसीलिए ये जो नासिका के नीचे जो हिस्सा है, जब हम इसको प्रेस करते हैं, अपने इस होंठ के हिस्सा को, यहाँ छोटे छोटे ढेर सारे हमारे ग्रंथियाँ होती हैं, और इसमें करीब 22 प्रकार की पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमारे फेफड़ा को, हमारे हृदय को, और हमारे मस्तिष्क को, यानी नाक कान गला के जो जितने भी हमारे हिस्सा है, यहाँ तक कि हमारी काम इंद्रिय को, और हमारे पेट को, हमारी किडनी को, हमारे लीवर को, यानी शरीर का ऐसा कोई जगह या फंक्शन नहीं है जिसको वह बैलेंस ना करता हो, जिसको वह सिस्टम में ढालने की कोशिश ना करता हो। इसीलिए कोई बंदा जिसको नॉलेज है, वह सुबह उठ करके बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, और सबसे पहले वो यहाँ को एक्यूप्रेस करता है, मतलब वो अपने पहले मुंह को फुलाता है, हवा से दबाव देता है, इसके अंदर में जितना भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। अब उसके बाद वो बंदा क्या करेगा, 5 मिनट तक का वो जुगाली करेगा। वो होठों को दबाएगा, दांतों से उसको थोड़ा सा दबाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, काटना नहीं है, ऐसा थोड़ी थोड़ी दबाव बनता रहे। और ये एरिया जब सक्रिय हो जाता है, तो ये पूरे शरीर के सक्रिय ऊर्जाओं को वह सक्रिय कर देता है, जितने भी हमको ज़रूरत है।
जो भी हम 24 घंटा में जिसका हम यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ नहीं करते उसके लिए तो आपको अलग से करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या कि आपके फेफड़ा खुल गए, आपकी नासिका खुल गया, आपके दिमाग में जो गर्मी चढ़ा है वो कम हो गया, आपकी आँख में जो दर्द है वो ख़त्म हो गया, आपकी कान का हिस्सा ठीक हो रहा है, आपकी जबड़ा ठीक हो रहा है, आपकी पेट में सही रसायन अब पहुँचने लगा है और आपकी किडनियाँ भी फंक्शन करने के लिए रेडी हो गया है, आपका लीवर भी रेडी हो गया है, आपके जो बोन मैरो है वो भी सक्रिय हो गया है, कमर का हिस्सा भी सक्रिय होने लगा है, सोनी मेखला भी आपका काम करने लगा है, आपकी उंगली तक का ऑक्सीजन पहुंचने के लिए अब रेडी हो गया है। इतनी छोटी सी चीज़ें हैं। ये सदियों से हमारे गांव देहात में हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे छोटे छोटे ऐसे लोगों के द्वारा ये संरक्षित रहा है। ये किसी विज्ञान के हिस्सा नहीं बन पाया है, लेकिन एक्यूप्रेशर वाले इसको जानते हैं और रेकी करने वाले लोग इसको बड़ी प्रयोग करते हैं और टेलीपैथी करने वाले तो इसको प्रयोग करना ही करना है, बिना इसके टेलीपैथी संभव ही नहीं है। तो हमारे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबसे एक शानदार आइडियाज़ होते हैं, शानदार तरीका ही है, ये केवल वैज्ञानिक तरीका है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग चीज़ें जुड़ी होती हैं, बहुत मान्यताएँ होती हैं, बहुत गैर परंपराएं से जुड़ी होती हैं। तो उनमें से मैं कुछ चुनिंदा पौधों को मेरे युवा साथियों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, जो हमारे मस्तिष्क के तमाम तरह के बहुत सारी सर्किट को ठीक करता है। यहाँ तक कि हमारे अंदर में बार बार की उलझ जुलूल हो जाता है, हम अनबैलेंस हो जाते हैं, मेरा ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता है, मेमोरी की ज़रा बड़ी कमजोरी हो जाता है, दिल में डर भय बढ़ जाता है, संदेह बढ़ जाता है, काला जादू, तमाम तरह की चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तमाम चीज़ें हावी हो जाता है और हमारे मन ऐसा लग जाता है कि जीवन में बड़ी परेशानियां हैं। तो उसके लिए जो हमारे आयुर्वेद में हमारे जो घरेलू नुस्खा है, आंगन का नुस्खा, गमले का नुस्खा आप कह सकते हो, गमले का नुस्खा हमारे नानी कहा करते थे कि बेटा आपके घर में यदि दौना का एक पौधा लगा दो तो भूत प्रेत टोना जादू और काली जबान काली निगाह इत्यादि आपको नहीं लगेगा। ये उसके काम आता है कि नहीं आता है वो तो दूर की बात है, पर वैज्ञानिक रीति से आप विज्ञान को समझ जाइए। इसके निकलने वाले जो तीक्ष्ण रसायन हैं, इसकी जो एक सुगंध होती है, ये दौना का पौधा है मित्रों, इसमें से एक आपको बहुत तीखी गंध निकलेगी। यह तीखी गंध हमारी नासिका पुट्स में, यहाँ जब हम इसको इस तरह से इसके पत्तियों को ले लेते हैं और उसको मसलते हैं, इस मसलने से इसकी जो गंध है उसके अंदर में बेचैनी हो जाता है, उसकी गंध उड़ने लगती है, उसकी गंध प्रसार होने लगता है और जैसे जैसे वो प्रसार होता है उसकी गति और उसकी तीव्रता बढ़ने लगती है। और यदि हम उसको नासिका पुट से लेते हैं, एक गहरी नाक खींचे, फिर बंद किया, कुछ समय तक हमने उसको अनुभव किया और फिर छोड़ दिया। अब मान लीजिए मेरे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं बायां नासिका से प्रयोग करूँगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर है और एक प्रकार का हिस्टीरिया का मरीज हो गया हूँ, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल हो गया हूँ, एक प्रकार का जो नहीं समझने वाली ब्रेन के अंदर समस्या चल रही है, तब हम इसको बायां नासिका से दाहिना नासिका शुरू करते हैं। प्रक्रिया वही है, एक पत्ती को रगड़ना है, दाएं नाक में यहाँ आकर के आपको खींचना है, गहरी खींचेंगे और फिर नाक को बंद करेंगे और उसकी जो गंध है उसको हम महसूस करेंगे। ये सीधा का सीधा आपके नासिका पुट से होते हुए इसका गंध का सीधा प्रवेश सीधा का सीधा आपके मस्तिष्क की यानी आपके थायराइड को प्रभावित करते हुए, आपकी आज्ञा चक्र को प्रभावित करते हुए, आपकी कपाल और यहाँ कपाल से आकर के आपकी मूलाधार को बैलेंस करता है और नाभि चक्र को ला करके वो एक्टिवेट कर देता है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस ढंग से होता है। इसलिए ये हमारे युवा साथियों के लिए ये बहुत कारगर साबित होता है। अब जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेमोरी नहीं हो पा रहा है, उसका लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है और उसके अंदर में बहुत बकबक हो रहा है, तब इसका वह 2 पत्ती ले, इस तरह से एक पत्ती हो गया, 2 पत्ती ले ले, थोड़ी सी पानी डाल ले और थोड़ी सी उसका 2 बूंद रस निकाल ले और उस रस को जिह्वा में चाट ले। ऐसे करके जब वो जिह्वा में चाटेगा तो थोड़ी सी जिह्वा में परपरा जैसे होगा, जिह्वा को वो थोड़ी सी बहुत तीखी गंध होने के कारण अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव होता है। 2 बूंद 3 बूंद आपको ले लें थोड़ी सी, और सुबह शाम 2 वक्त आपका ब्रेन का इतना ज़्यादा ये फलीभूत परिणाम देगा मित्र कि आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगा।
पूरी बैलेंस हो जाएगा। आप उसके बाद आप जब काम करेंगे तो आपका मन लगेगा, दिल लगेगा, चाहते लगेगी, जोश आएगा, होश रहेगा, बुद्धि काम करेगा, मेमोरी काम करेगा। यह एक छोटा सा पौधा इतनी बड़ी कमाल की चीज़ होता है। आज दूसरे देश वाले इसको पेटेंट करा करके, अलग अलग नाम दे करके, अलग अलग कैप्सूल बना करके, अलग अलग इंजेक्शन बना करके आज लाखों रुपए में खेल रहे हैं मित्र। ये मेरे गांव देहात में, भारत में, हर देश, हर राज्य में पाए जाने वाला है। कोई राज्य और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां ये पौधा ना मिलता हो। मेरे भारत के अनुकूलता में ढला हुआ है। ये दौना दौना थोड़ी सी तीखी गंध होता है, तुलसी प्रजाति का होता है। इसकी गंध तुलसी से बिल्कुल भिन्न होता है मित्रों। इसलिए इसको आप यदि प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में आपके सफलता के लिए बड़े कारगर होते हैं। अब एक दूसरा पौधा आता है, दूसरा पौधा जो हर घर घर में पूजी जाने वाली पौधा, हर घर में पूजी जाने वाली पौधा। इसका पूजा क्यों करते हैं माता जी को नहीं मालूम, बोलते हैं तुलसी मैया है तो पूजा कर लो। सदियों से परंपरा आ गया है कि इसको रख लो भैया, घर में रहेगा। तो विज्ञान बताता है कि इसकी जो एक ऐसा प्रजाति है जो 24 घंटा ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन मतलब हमारे शरीर की प्राण शक्ति, और जब हमारा शरीर में प्राण अल्प हो तब इसका उपयोग करेंगे तो हमारा शरीर का प्राण जागृत होगा, हमारे कोशिकाएं जागृत होगा। ये वास्तव में ये हमारे हृदय चक्र को प्रभावित करता है और विशुद्ध चक्र को। ये उसी के लिए पौधा बना हुआ है। हमारा मन कमज़ोर ना हो, हमारी भावनाएं कमज़ोर ना हो, हमारा दिल कमज़ोर ना हो, हमारा भक्ति में मन लगा रहे, प्रेम में मन लगा रहे, घर का वातावरण अच्छा बना रहे, तो ऑक्सीजन युक्त बना रहे। हमारे जब शरीर में, हमारी फेफड़ा में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमारी हृदय सही काम नहीं कर पाता, तब हमारी ब्लड में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, तब हमारा थायराइड अनबैलेंस हो जाता है। और हमारा थायराइड मास्टर ग्रंथि को कहता है ठीक करने के लिए। और वो मास्टर ग्रंथि यानी जिसको आप आज्ञा चक्र बोलते हैं या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो पीयूष ग्रंथि फिर पूरे शरीर को मेंटेनेंस करने में लग जाता है। तो जहाँ जहाँ परेशानियाँ हैं उसको वो बताते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ यहाँ हमारी थायराइड में वृद्धि हो गया है, इसको कंट्रोल कर दो, दवा दे के कंट्रोल कर दो। चलिए ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यदि आप घर में रहते हैं तो बहुत सारे जैसे है आपके दिमाग में भन्नाहट आ गया है, कान में सनसन हो गया है, मन में बेचैनी है, उल्टी उल्टी लग रहा है, ठीक से खाने का मन नहीं हो रहा है, और घर वालों से बड़ी विवाद की स्थिति बना रहता है। हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा मन उदास रहता है, निराश रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। यानी कि एक ही फार्मूला है कि आपके फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी है, आपकी लीवर सही काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आंतें सही काम नहीं कर पा रहे, आपकी नींद सही नहीं आ रहा है, यानी आपकी नींद में लोचा हो गया है। जब नींद सही नहीं होगा तो फिर आपका दिन कैसे सही होगा? जब आप नेचर के साथ लड़ोगे, संघर्ष करोगे और उलूल जुलूल खाते पीते फिरोगे और कुछ का कुछ सोते फिरोगे और कुछ का कुछ जागोगे, तो आप तो स्वयं अपना संघर्ष, अपनी बीमारी न्योता दे रहे हो। मित्र आइए, मुझे बीमार कीजिए, क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध अपने आचरण बना रखे हो। तो आपका आंतरिक संघर्ष, कोशिकाओं का संघर्ष, बायोलॉजिकल संघर्ष इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप ब्रिलियंट से ब्रिलियंट होते हुए भी, आप महान से महान होते हुए भी, आप महान से महान किसी जॉब में क्यों ना हो, आप अपने आंतरिक संघर्ष को जीत नहीं सकते। आप बायोलॉजिकल संघर्ष से ऊपर नहीं हो। आपका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और अपने भीतर के रस रसायन से को आप बदल सको। आप दुनिया में पैसा कमा सकते हो, बुद्धि लगा सकते हो, दुनिया को कह सकते हो कि हम सब बेवकूफ़ हैं, कह सकते हो, लेकिन आप बायोलॉजिकल वॉच को बेवकूफ़ कह सकते हो, लेकिन होता नहीं है। फिर आपको एक दिन ऐसा संघर्ष का सामना करना पड़ता है कि आपका सारा धन दौलत, प्रतिभा, बुद्धि, अहंकार, ईगो, सारा का सारा चीज़ का खटिया खड़ी हो जाता है और आप धड़ाम से पटके जाते हो। फिर मेडिकल का सहारा लेते हो, डॉक्टर का सहारा लेते हो और जीवन भर की कमाई फिर उस डॉक्टर के झोले में आप डालते फिरते हो। और क्या कमी हो गया है? एकमात्र ऑक्सीजन का बैलेंस खो गया है। आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का बैलेंस खो गया है। आपकी रक्त रसायन में, आपकी रक्तों में ऑक्सीजन की बैलेंस कमी हो गया है। आपकी बुद्धि तक का ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। आपका 64 नंबर का पॉइंट, ब्रेन का 64 नंबर का पॉइंट में सही ऑक्सीजन की अभाव हो रहा है। वो संघर्ष कर रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। जैसे आप बाइक चला रहे हो और ब्रेक लगा हुआ है,
और ब्रेक लगा हुआ है तो शू घिसता है, बाइक को, इंजन को डबल ताकत लगाना पड़ता है, 4 गुना ताकत लगाना पड़ता है। आपका बाइक भागेगा तो, लेकिन ब्रेक शू को घिसते हुए जाएगा। तो किसी दिन एक ऐसा आएगा कि आपका ब्रेक शू फट जाएगा और आपको हेमरेज हो जाएगा। मैं भी इसका शिकार हुआ था, शायद इसलिए मैं ज़्यादा कह सकता हूँ। तो दौना का पौधा और तुलसी का, यदि हम एक सुबह टाइम में हम दौना का सूंघनी करें, मतलब सूंघनी मतलब समझ जाए, एक जिसको रगड़ते हैं फिर सूंघते हैं दाएं बाएं नासिका से करके, और शाम को रात्रि के समय यदि हम इस तुलसी के पौधे को करें तो हमारे ब्रेन में और हमारे फेफड़ा में ऑक्सीजन हमें तसल्ली से मिलता है और मन खुश हो जाता है, खिल जाता है, हृदय खिल जाता है, मनोभाव खिल जाता है, टेंशन रिलैक्स हो जाता है, और हमको बाहरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ड्रग्स है क्या? ड्रग्स वस्तुतः एक पौधे का ही गुण है जो आपके अंदर में जाकर के वह ग्रंथियों को प्रभावित कर लेता है और कैप्चर कर लेता है और आपको उत्तेजना से भर देता है। वो पौधे ही है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, वो ड्रग्स ही है। ड्रग एक पौधा ही है, पौधे से बन रहा है तमाम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो केमिकल से बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको यदि लत लग गई है ड्रग्स की, तब भी ये दोनों को उपयोग करके आप अपने को बेहतर कर सकते हैं। ये तुलसी का प्रयोग भी वैसे ही कर सकते हैं। आपने लिया, रगड़ा, दायां नासिकापुट में इसको रखे, खींचे, बंद किए, उनको अनुभव होने दीजिए। और ये कितने बार करना है मित्र? 24 बार करना है। 12 बार इस नासिका से और 12 बार इस नासिका से। दौना को हम इस नासिका से शुरू करते हैं और तुलसी को हम इस नासिका से शुरू करते हैं। तो 12 बार इधर से और 12 बार उधर से। उसके बाद हम कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं और शांत रहते हैं, और उसके बाद हम बिस्तर छोड़ देते हैं। कहीं भी छोड़ दे, जो बैठे हो, कुर्सी में बैठो, पालथी मार के बैठो, पूजा घर में बैठो, कहीं भी करो। ये आपके ब्रेन के लिए बड़े काम की चीज़, जीवन को संतुलित करने के काम की चीज़, और इसका पूरा का पूरा फंक्शन मस्तिष्क को तरोताज़ा से भर देता है। ब्रेन की एक सबसे शानदार एक्सरसाइज यदि हम कहें, ब्रेन को सबसे शानदार यदि हम ऑक्सीजन पहुंचाने का कोई, यदि हमारे पास औषधि है जो बिल्कुल फ्री का औषधि है मित्र, इसमें क्या लगता है? एक गमला है, 2 गमला रख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गमला रख लीजिए, 2 तुलसी का पौधा रख लीजिए, 2 आपका दौने का पौधा रख लीजिए। आपके आंगन में है, टेरिस में है, गार्डन में है, बरामदे में कहीं रख लीजिए। वो आपके घर को ऑक्सीजन से युक्त भी करते रहेगा, आपके सकारात्मक वाइब्रेशन भी देता रहेगा। घर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक वाइब्रेशन उसको कम भी करता है, सकारात्मक वाइब्रेशन हमारे अंदर में भर देता है, कूट के भर देता है। हमारे घर का वास्तु दोष भी ठीक कर देता है, हमारे जीवन का भी वास्तु दोष ठीक कर देता है, मेरे अंदर का पुरुष को भी ठीक कर देता है, मेरे अंदर की स्त्री को भी ठीक कर देता है। स्त्री और पुरुष क्या है? भावना स्त्री है और मस्तिष्क पुरुष है। ये दोनों में बैलेंस हो जाए तो जीवन में फिर वाह वाह है, और दोनों में अनबैलेंस हो जाए, दोनों में खटपट हो जाए, दोनों में झगड़ा मात जाए, दोनों में तलाक हो जाए, तो जीवन कैसी तैसी है। चाहे परिवार हो या जीवन हो, दोनों में भाव होते हैं मित्र, स्त्री भाव और पुरुष भाव। ये दोनों मिलकर के प्रकृति बना हुआ है, दोनों मिलकर के, दोनों का संयुक्त संचालन है। दोनों की गर्म तार और ठंडा तार, ठंडा तार हम स्त्री बोलते हैं, गर्म तार पुरुष बोलते हैं। तो दोनों मिलकर के ही जीवन का करंट बहते रहता है, नहीं तो हो जाता है काम हमारा। मित्रों, अब आता है जो बहुत मामूली चीज़ें हैं और बड़ी चमत्कारिक कह सकते हैं। मैं चमत्कारिक तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जीवन में ये लाजवाब चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को और क्या से क्या नहीं बदल देता। आजकल हमारे युवाओं में महंगे महंगे कंपनियों की बड़ी बड़ी सेंट लगाने की बड़ी परंपरा है। सेंट मारते रहते हैं, खुशबू। ये क्या है? गंध है कि लोग मेरे अंदर की बदबू को मत पहचाने, धोखा देते फिरते हैं, बाहरी धोखा कि मैं कितना शानदार, कितना महंगे, देखिए मैंने सेंट लगा रखी है, कितने महंगे, कितने हजार वाली है भाई। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, इतने हजार वाली है। मैं एक मेडिकल स्टोर गया हुआ था और मैं बहुत मामूली सा, एक मेरे भी घर में एक सेंट है मेरे बच्चों का, तो मैंने भी उसको ऐसे मार लिया था उस दिन, और बहुत मामूली गंध, अच्छी गंध था। उस मेडिकल के आदमी ने कहा कि गुरुजी ये आप कौन सी कंपनी के इस्तेमाल कर? मैंने बोला बेटे कंपनी संपरित मुझको नहीं मालूम, ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं जिसको हमने लगा रखा है। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी 12,000 वाली एक सेंट लिया था जिसको मेरे दोस्तों ने ऐसा स्प्रे कर दिया और मेरा तब से सिर चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हेडेक लगा हुआ है, मेरा उतर ही नहीं रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया, मजबूरी है इसलिए मैं मेडिकल में आके बैठा हुआ क्योंकि नौकरी करना है।
तब मैंने उससे कहा घर जाना और एक दौना का पौधा लेना, दौने के पौधे को पानी में भिगाना और उसको रगड़ना और उसको सूंघनी करना, खूब बढ़िया से खींचना जैसे नमूना बताया, और उसका एक बूंद आप जीभ में डाल लेना और 1 घंटे के बाद आप काम में लौट जाना। मैं बोल के चला गया अपनी दवा लेकर के। 2 घंटे के बाद मुझको फ़ोन आया कि गुरुजी ये तो कमाल हो गया। मैं बोला हाँ मित्र, हमारे जो घर आंगन के जो पौधे हैं ये बड़े कमाल के हैं, ये अद्भुत है, इसलिए तो हम इसको देवता बोलते हैं, इसलिए तो हम इसको धन्वंतरी महाराज बोलते हैं, इसलिए तो हम इसकी पूजा करते हैं। हम गांव देहात के गंवार लोग इसकी बड़ी पूजा करते हैं। इस पौधों की हमारी बड़ी श्रद्धा भक्ति से हम इसको पूजते रहते हैं। पर हम देहाती कहलाते हैं, गंवार कहलाते हैं, बेवकूफ़ कहलाते हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे मॉडर्न युग में चाहे उसका जो भी नाम दो, लेकिन ये आपके बड़े से बड़े मेडिकल साइंस भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेडिकल साइंस इससे अभी केवल भौतिक पदार्थों पर उसकी खोज है, अभी वो सूक्ष्म पदार्थों पर उसकी खोज नहीं हुआ है। जिस दिन वह माइक्रो खोज करेगा, सूक्ष्म विज्ञान पर खोज करेगा, तरंग विज्ञान पर जब उसका मेडिकल का लाइन चलेगा, जब गंध विज्ञान पर में हमारा मेडिकल का विद्यार्थी शोध करेंगे, तब देखना, तब दुनिया में कमाल हो जाएगा। ये सारी मेडिकल आपका खाली हो जाएगा, ये गोलियों से इंजेक्शन से भरा हुआ सारी चीज़ समाप्त हो जाएगा। बस लोग फिर जेब में एक पकड़ेंगे, कोई पत्ता पकड़ेंगे या कोई छोटा सा चीज़ पकड़ेंगे, गंध पकड़ेंगे और अपना बीमारियों को ठीक करते फिरेंगे। चलिए, बात की बात है, भविष्य की है। अब आता है हमारे घर में जो सबको सुंदर देने वाली चीज़ है, गेंदा। यह गेंदे की पौधे है। इस गेंदे के पौधे का उपयोग हम क्या करते हैं? जब मेरे अंदर में बहुत घबराहट बढ़ जाती है और मन रोने का होता है, मन खिन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है और जीवन में ऐसा हो जाता है कि अब आस्था खत्म हो गया, निष्ठा खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो रहा है, अकेला, नितांत अकेला, अनाथ, मेरा कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में अब मैं बिल्कुल अछूता हो गया हूँ, बिल्कुल एलोन हो गया हूँ, अब कोई है ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं इस संसार में। मैं किसके लिए काम करूं, मैं किसके लिए जीऊं, मैं किसके लिए हंसूं, मैं किसके लिए रोऊं, मैं किसके लिए आखिर करूं? जब यह भाव प्रवीण हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस भाव से हम अपने मस्तिष्क को भर लें, इस भाव से जीवन का रग रग भर जाए, तब हमारे अंदर में एक अपने जीवन के प्रति निरस हो जाता है, इतना निरस हो जाता है कि कुछ रस ही नहीं रह जाता है। तब हम इस गेंदे का पत्ती या फूल का प्रयोग करते हैं। मित्रों, इसीलिए गेंदे का फूल का महत्व मंदिरों में बहुत ज़्यादा है, मंदिरों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईश्वर के दरबार में हम जाते हैं, जब हम कहते हैं मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, कहीं भी ले लो, जितना भी धार्मिक स्थल है हमारे भारत में तो कम से कम है कि आप जहाँ भी जाइए, आपकी चाहे मांगलिक कार्य है, चाहे आपका मृतक संस्कार है, कहीं भी जाइए, गेंदे का रोल है। गेंदे का फूल ले आइए, बिछा दीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिए, श्री चरणों में चढ़ा दीजिए, सजावट के लिए कर दीजिए, विवाह हो रहा है तो सजा दीजिए, पैर के नीचे कर दीजिए। क्यों? जब एक व्यक्ति गेंदे के फूल पर जब चलता है तो उसका जो स्पर्श है वह पाँव के, यदि जूते पहने तब तो उसका कोई मतलब नहीं है मित्रों, लेकिन वो खुला पाँव है। जब वो पाँव खुला है तो गेंदे के अंदर से जो निकलने वाली जो रसायन है, जो सूक्ष्म रूप से जो गैस निकलती रहती है, वह पैर को और हथेली को और चेहरे को इतना प्रभावित करता है कि उसके अंदर में प्रेम, उसके अंदर में राग और उसके अंदर में एक सुंदरता, उसके अंदर में एक लोगों के प्रति प्रेम, चाहत, मोहब्बत, ये सारा चीज़ प्रकट कर देता है, उसकी नाभि चक्र को सक्रिय कर देता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, कोई मेरा मित्र बहुत जिद्दी है, हठी है, रोता है, गाता है, चिढ़ता है, कुड़ता है, अपने सिर पटकता है, इधर करता है, उधर करता है, और तो आप एक काम कीजिए, एक पीला गेंदा का फूल ले लीजिए और हाथों में रगड़िए और बढ़िया से रगड़ करके ऐसा सूंघ लीजिए, गहरी सांस दोनों नाक खींच करके सूंघ लीजिए। आप 24 बार सूंघ लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद यह गेंदा का फूल अद्भुत कमाल कर देता है। मेरे मित्र, यदि आप सो के उठ करके आप गेंदे का फूल देखते हो तो आज का जीवन आपका अच्छा होने वाला है। कोई भी गेंदे का कलर हो, आर्टिफिशियल कलर छोड़ दीजिए, प्राकृतिक कलर, और उसको सूंघते हुए इस तरह से। भी मेरे पास गेंदे का फूल नहीं है, अभी मेरे घर का गेंदा का पौधा अभी छोटा है। आप उस फूल को सूंघते हो और तसल्ली लेते हो, ऐसा दोनों नासिका से, दोनों नासपुटों से खींचिए पेट में और भरिए और उस गंध को आप महसूस कीजिए और तेज आँख से त्राटक कीजिए उस गेंदे के फूल को। आँख और नाक का दोनों का प्रयोग हो और हमारा हथेली का प्रयोग हो तो यह गेंदे का फूल आपके जीवन में चमत्कार से भर देता है, कमाल कर देता है। दिन भर आप स्फूर्तिमान रहोगे, आज जो भी काम करोगे उसमें मन लगेगा, आज जो भी काम आप करोगे आपको पूर्ण होने वाला है, क्योंकि बड़े तसल्ली से करोगे, मोहब्बत से करोगे।
और भर जाओगे अंदर में अपनी सामर्थ्य क्षमता को, वो कई गुना हमारे अंदर के सामर्थ्य क्षमता बढ़ा देता है। वो हमको उत्तेजना से भर देता है, हमारे अच्छे सकारात्मक उत्तेजना से भरता है, हमारे ऊर्जा को बैलेंस करता है। मित्र, ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का काम आता है। जब हम रोज गेंदा का इस तरह से प्रयोग करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस होने लगता है और हमारे अंदर की दिव्य क्षमताएं, काम करने की क्षमताएं, सोचने की क्षमताएं, इस सारे चीज में वृद्धि होने लगता है। एक तरह से वह बुस्ट होने लगता है, ग्रोथ करने लगते हैं। तो मेरे युवाओं के लिए ये तीनों चीजें बड़ी कारगर चीजें होती है, बड़ी कारगर चीजें होती है। मित्रों, इसके बाद एक आता है, हम ऐसे ऐसे बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं कि कभी कभी लगता है इस बीमारी है क्या मेरे शरीर में, हमें समझ नहीं आता कि ये बीमारी है कहाँ। प्रकट होते रहते हैं, तरह तरह के रोग प्रकट होते रहते हैं, उस रोग का अस्तित्व हमें समझ नहीं आता। हम लाखों खर्च करके तमाम तरह से वो डायग्नोस्ट करा करा के थक जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा यार, तुम्हारी तकलीफ तो दिख रहा है। माने बीमारी नकली और पीड़ा असली। हमारी कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती है। यानी कि एक तरह से आप समझ जाइए, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वे विद्रोह कर देती हैं। हम जिस कोशिका को अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं मेरे शरीर के अंदर, वह कोशिका हमारी सुरक्षा की जगह में हमें डैमेज पहुंचाने लगती है। जिस ग्रंथि को हमने अपने प्रेम के लिए विकसित किया था, वह ग्रंथि अब हमको घृणा की तरफ हमको मोड़ दिया है। मतलब जिसका जो कार्य है वह कार्य से विपरीत हो गया है और मेरे अंदर का जितने भी ग्रंथियां हैं अब वह अनबैलेंस है। मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, फुकवा लिया, टोना कर लिया, टोटका कर लिया, वैद्य के पास गया, डॉक्टर के पास गया, इसके पास गया, उसके पास गया, साइकोलॉजी डॉक्टर के पास गया, कर लिया, अब थक गया, अब जीवन में अब थक गया सारे। कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी आँख में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी किडनी में दर्द होता है। यानी तरह तरह के दर्द से हम परेशान। कोशिकाएं हमारी कहा मान ही नहीं रहे, हमारी सेल्स हमारी कहा मान ही नहीं रहे, हमारे अंदर के जीवाणु हमारी कहा मान ही नहीं रहे, हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो जरा उल्टा हो रहा है। हम किसी को प्रेम भरी निगाह से देखते हैं तो वो नफरत निकल जाता है, हम किसी को मीठा बोलना चाहते हैं तो कड़वा बोल निकल जाता है, हम किसी को ब्लेसिंग देना चाहते हैं तो हमारे मुंह से उसके लिए बदुआ निकल जाती है। माने हम सोच दूसरा रहे हैं और कर दूसरा बैठते हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये कौन, हमको कहाँ से इसमें बीच में कोई वायरस घुस गया है जो हमको एक तरह से हैकिंग कर लेता है। तो हमारे शरीर का एक एंटी वायरस क्या है हम समझ नहीं पाते, कौन हमको हैकिंग कर लिया हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम कुछ भी इलाज कराते फिरते हैं। तो उसके लिए सबसे उत्तम बताया गया, धन्वंतरी में बताया गया है, हमारे दादी और नानियों ने भी बताए हैं, हम प्रयोग भी करते रहते हैं। जिस घर में यदि ये लग जाए तो उस घर में विवाद होगा लेकिन सुलझ जाएगा, पछड़ाएगा पर वो चला जाएगा, उसके शरीर में तो आएगा तकलीफ लेकिन वो संभल जाएगा, क्योंकि अब एंटी वायरस अपना काम करते रहता है धीरे धीरे। तो घर परिवार को संतुलित करने के लिए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दाम्पत्य रिश्ता हो, चाहे मन का रिश्ता हो, आत्मा का रिश्ता हो, दिल का रिश्ता हो, मन के रिश्ता हो, स्वयं के अंदर की विश्वास का रिश्ता हो, स्वयं के अंदर की आस्था का रिश्ता हो, स्वयं के अंदर का प्रेम का रिश्ता हो, हम मुक्त नहीं कर पाते, हम पकड़ के रखते हैं, जकड़ जाते हैं, जंग लग जाता है, भोथरा जाता है, दिमाग सोच में काम नहीं करता है, तब हमारा ये सदा सुहागन इसका पौधे का रोल आता है। मित्रों, ये सदा सुहागन है, इसको इसलिए नाम दिया गया होगा कि ये सदा ये खिलते रहता है। इसके लिए न खाद की ज़रूरत है, न मिट्टी की ज़रूरत है, जहाँ भी आप डाल दो, पौधे को लगा दो, लग जाता है। इसको कोई देख रेख नहीं करता, इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं रहता, न गंध न दुर्गंध न सुगंध, इसकी गंधों को पकड़ पाना आसान नहीं होता। ये इतने सूक्ष्म गंध होते हैं, ये जा करके, ये नासिका पुट से जा करके या हमारी जिह्वा में जा करके ये हमारे सीधा का सीधा थायराइड को प्रभावित करता है, और ये हमारे थायराइड को बैलेंस करने का सबसे शानदार यदि कोई चीज़ औषधि में है, पौधे में है, तो सदा सुहागन है। इसीलिए इसमें असाध्य से असाध्य रोगियों को भी इसकी 1 चम्मच यानी 2 पत्ती की रस दी जाती है, सूंघी जाती है, प्रयोग में की जाती है, आँखों से देखी जाती है, और ये तमाम तरह से बहुत आदिकाल में इसका प्रयोग होता रहा। अब ये चूँकि लुप्त विद्या हो गया है, कहीं साहित्य मिलता नहीं है, कहीं एविडेंस मिलता नहीं है, इसलिए हम सलाह देने से डरते हैं।
कहीं आदमी कह दे कि तुम्हारे पास मेडिकली प्रूफ है क्या, तुम्हारे पास इसकी शोध रिसर्च है क्या, तुम्हारे पास इसका पेटेंट है क्या, तो हम भारतीय लोग हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम भारतीय लोगों को तो विरासत में मिला होता है, ये हमारे डीएनए में शामिल होता है, ये हमें मिल जाते हैं, गांव देहात से मिल जाते हैं, गली मोहल्ले के लोग हमको बता देते हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ नांगा जोतने वाला मजदूरी करने वाला कोई भी आदमी इसका विद्या का ज्ञान रखता है। तो बहुत से लोग इसको फूंक झाड़ में भी प्रयोग करते हैं, और इसको महिलाओं के लिए विशेषकर ये वरदान साबित होता है, इसीलिए इसे सदा सुहागन के नाम से इसको कहा जाता है। महिलाओं को बहुत तरह से परेशानियों से जूझना पड़ता है, महिलाओं के मासिक संबंधी बहुत परेशानी होती है, गर्भाशय संबंधी बहुत परेशानी होती है, दिमाग अनबैलेंस होता है, घर के लोगों का दबाव सहना पड़ता है, परिवार का दबाव सहना पड़ता है, काफ़ी दबाव से उसका जो विकृति आ जाते हैं कुछ गाँव में, दबते दबते उनके दिमाग में विकृति उत्पन्न हो जाती है और वो धीमी धीमी होती, पता नहीं चलता है। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? यदि मेरी माता बहनें और कोई भी घर का पुरुष कोई भी हो जिसके समझ नहीं आ रहा उसको क्या पीड़ा है, क्या बीमारी है, लेकिन हो जाता है, तो वो इसको बस उसको क्या है, इसको त्राटक करना है, 2 फीट दूरी वैसा रख लेना है जितना आपका हाथ का दूरी बनता है, 1.5-2 फीट, और उसको फिर आप त्राटक कीजिए और आँखों से इसको ग्रहण कीजिए। भाव कीजिए कि इसके अंदर का जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं आपके अंदर प्रवेश हो रहा है और आपके पूरे शरीर को संतुलित कर रहा है, आपकी ग्रंथियों को संतुलित कर रहा है, आपके दिव्य गुण आपके शरीर में प्रकट हो रहा है, इसके अंदर की सारी शक्तियाँ आप उसको शोषण कर रहे हो। और उसके बाद आप 15 मिनट तक त्राटक कीजिए। 15 मिनट में 5 मिनट के त्राटक हो पाता है, और जिसका त्राटक सद गया है वो 5 मिनट ही करें, और उसके बाद किराने में ले आए और दोनों नासिका से खूब से दोनों नासापुट से इसकी गंध को खींचे, कोई गंध नहीं आएगा तो भी खींचे, ऐसा करके तो आपको इसका हरा हरा वाला जो गंध मिलेगा, आपको माने क्लोरोफिल का गंध आएगा, क्लोरोफिल का गंध आएगा, वो बहुत सूक्ष्म गंध होता है इसका, और दोनों नासिका से आप इसको 24 बार खींचे, और खींचते हुए इसके गंध को अनुभव करें, पेट तक जाने दीजिए, और फिर इस तरह से फिर खींचे और श्रद्धा से आप इसको फिर रख दीजिए। इसको न तोड़ना है न मसलना है, और इसका एक पत्ती आप लीजिए। फिर इतना प्रयोग करने के बाद रोज का रोज एक पत्ती में ही प्रयोग करना है। मैंने तो आपको दिखाने के लिए उतना लिया था, आप एक पत्ती को ऐसे त्राटक करेंगे, एक पत्ती का ही गंध लेंगे, एक पत्ती का उपयोग होगा, पूरी की पूरी पौधे खत्म करने की जरूरत नहीं, एक पत्ती पर्याप्त होता है मित्र, एक पत्ती से ही इसका होता है। तो एक पत्ती लिया, इसी को त्राटक किया, इसी को सूंघे आप, इसी में भावना किया, और इसी को आपने 2 बूंद पानी डालिए, मसलिए और जीवा से ऐसा ले लीजिए, फिर जीवा से उसको चाटते हुए सुख का अनुभव कीजिए। आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर के आएगा कि आप कहेंगे कमाल हो गया गुरुजी। मैं भी कहूँगा कोई बात नहीं, आप करके देखें। ये हमारे भारतीयों का घरेलू नुस्खा है। और इसके बाद जो सर्वसाधारण में दुनिया भर में जितने भी हमारे हिंदू रीति रिवाज है, आप देखे होंगे हमारे हिंदू रीति रिवाज में बहुत से औषधियों को स्थान दिया गया है, बहुत सी चीज़ों को ध्यान दिया गया है, और आजकल तो इसमें आयुर्वेद में इसका बड़ा प्रयोग हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियों में प्रयोग हो रहा है। आजकल तो बड़े बड़ी बीमारियों में हमारे कई लोग भारतीय लोग आजमा रहे हैं भाई, और वो बड़ी ताकत से आजमा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, और इसके रस का बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं। ये है दूब। दूब 2 तरह की होती है। ये बिल्कुल वो दूब है जो हमारे खेतों में, मेढ़ों में, आंगन में कहीं भी उग जाता है। इसको उगाने के लिए आपको अलग से कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो दूब है, जो आप फैशनेबल रखते हैं, जो घास रखते हैं, जो उसको काटने का काम आता है, आप पैर में चलते रहते हैं, मज़ा करते रहते हैं, वो अलग है। ये दूब है। इससे हमारे धार्मिक कृत्य में इसी से ऐसा पानी को लेकर के अभिसिंचन करते हैं। इस तरह से पानी में करके हमको पवित्रीकरण कराना है, कुछ भी कराना है, तो हमारे पंडित लोग इसका उपयोग करते रहते हैं, और ये इस तरह से होता है, पवित्रीकरण का कार्य करता है। इसका हमारे युवाओं के लिए क्या काम है मित्रों? जितनी मात्रा आपका ऑक्सीजन तुलसी में है और जितनी गुणवत्ता आपका दौना में है, यदि इस दोनों से आपका काम नहीं सध रहा है, फिर भी आपके मस्तिष्क में कोई लोचा रह गया है, आपको एक अनजाने भय सता रहा है, आपके अंदर में कोई एक अनजाने बीमारी आ गया है, आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, आपके अंदर में आप रुचि का खाते हो लेकिन वो आपका बदहजमी हो जाता है, आप जो काम करना चाहते हो, काम में बैठते हो पर काम से अब उचाट हो जाता है, पढ़ने बैठते हो पर पढ़ाई से उचाट हो जाता है, रसोई में खाना बनाने जाते हो पर उचाट हो जाता है, माने जीवन से आपको उचाट हो जाना,
करना चाहते हो, मन है, लगन है, प्रेम है, श्रद्धा है, लेकिन बीच में एक वायरस आ गया है जो आपको उचाट कर देता है। और आपके शरीरों में भी कई तरह की चीजें हैं। तो ये धूप का जो रस है मित्र, बस इतना धूप लीजिए, ये पर्याप्त है। इस धूप को आप पहले से थोड़ा सा मोड़ करके आप छोटा कर लीजिए। ऐसा आप छोटा करके कर लीजिए। अब इसको थोड़ी सी आप पानी में भिगा दीजिए। जैसे हमने एक बगल में पानी रखा हुआ है, हमने उस पानी से थोड़ा सा भिगा दिया। अब पानी से भिगाने के बाद अब हम इसको यहाँ थोड़ी सी नाक के ऊपर में रखते हैं, बीच में रखते हैं, ना ऊपर ना नीचे, ऐसा करके थोड़ी दूर में रखते हैं और यहाँ से तेजी से खींचते हैं इसको, और फिर धीरे से सांस को उसी मार्ग से छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, आपका दाहिना नासिका से इसको लेना है सिर्फ, और फिर लेते हैं और फिर छोड़ दें। 24 बार कीजिए। अब इसको आप थोड़ी सी कूट दीजिए पानी डाल करके, और 1-2 बूंद जो भी इसका रस निकले आप जीभ में उसको ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करके अब 15 मिनट तक कोई चीज़ लेना नहीं है। मित्रों, आपका यह मानसिक समस्या, आपका यह उचाट वाली समस्या, आपकी अनास्था की समस्या, आपकी लगन खत्म हो जाने की समस्या, तमाम चीज़ों से आपको राहत देगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये ब्रेन के सीधा डायरेक्ट आपकी आज्ञा चक्र को ये बैलेंस करता है। ये दुबी जो होता है, जिसको दुब बोला जाता है, ये आज्ञा चक्र का सबसे शानदार गंध औषधि है। ये शानदार ये रसायन औषधि है जो हमारे पेट्रोटिक ग्लैंड होता है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होता है, जो हमारी आज्ञा चक्र होता है। सब बच्चों को मालूम है, ये सब बोलते हैं ये 2 आँख है, यहाँ आसपास में कोई आज्ञा चक्र है, ऐसा वैसा हम बोलते रहते हैं, यहाँ चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं। तो आप यदि इसको एक्यूप्रेस करें, एक उंगली से आप अंगूठा से ऐसा दबा लें। यदि आपको आज्ञा चक्र में इसको बेहतरीन उपयोग चाहते हैं, आज्ञा चक्र आपका संतुलित हो, आज्ञा चक्र प्राणायाम चाहते हैं, आज्ञा चक्र अच्छा हो जाए और आपके काम में सफलता दे, मेरे युवा नौजवानों को आज्ञा चक्र का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये करना होगा कि अंगूठा से आपने ये नाक दबा दिया और उंगली आपने आज्ञा चक्र को प्रेस किया, दबाया, और यहाँ से इसको आपने गंध लिया। अब फिर छोड़ दिया और गंध को जाने दिया, और फिर ऐसे किए। अब 24 बार किए, और अंत में 2 बूंद लिया, और चुपचाप आप ध्यान लगा के बैठ जाएं। आज्ञा चक्र पर ध्यान फोकस करें और भाव करें, आहा अद्भुत, मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया है, ऊर्जा से भर गया है, पूरे शरीर को बैलेंस कर रहा है, मास्टर ग्रंथि स्वस्थ है, ओजस्विता से भरा हुआ है, तेजस्विता से भरा हुआ है, अद्भुत प्रखरता से भरा हुआ है, अद्भुत दक्षता है, अद्भुत क्षमता है। मास्टर ग्रंथि स्वस्थ स्वस्थ, जागृत जागृत जागृत, प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित, अद्भुत। और चुपचाप 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। फिर आप अपने आगे चक्र को धीरे से स्पर्श किए 3 बार, 1, 2 और 3 बार, बस हल्का सी उंगली से, और फिर आपका बैलेंस हो जाता है। मित्रों, तो ये छोटी हमने पौधों का प्रयोग बताया है। एक साथ सारे पौधों का प्रयोग नहीं करना। इनमें से जो आपको लगता है आपके लिए काम का है, उन्हीं में से एक पौधे का आप इस्तेमाल करेंगे, और आप कीजिए तो ज़रा 9 दिन तक का। 9 दिन करते ही आपको इसका पहला रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे तो ये 48 घंटा में अपना पहला रिजल्ट दिखाई दे देता है, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा मल भरा रहता है, इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यदि वो थोड़ा असर होता है वो दिखता नहीं है। मेरे कई मित्रों को तो भी 1 घंटा के अंदर ये असर करके दिखा देता है। जो दौना का असर है घंटे भर में हो जाता है। आपके ब्रेन का सबसे शानदार संतुलित चीज़ मैंने आपको बताया मित्र, ये मैं अपना प्रयोग करता हूँ। ये मेरे अपने, मैं जो लोग मेरे पास आते हैं, अलग अलग ग्रह नक्षत्र से बाधा में आते हैं। किसी को राहु परेशान कर रहा है, किसी को शनि परेशान कर रहा है, किसी की वक्र दृष्टि हो गया है, किसी के जीवन में उसकी कुंडली में दोष आ गया है, किसी की मांगलिक हो गया है, कोई राहु से परेशान है, कोई तमाम विद्याओं से परेशान है, कोई टोना टोटका से परेशान है, कोई तंत्र मंत्र से परेशान है, कोई व्यभिचार से परेशान है, कोई मानसिक रोगी है। मतलब कई तरह की चीज़ें आते हैं, और उतने तमाम लोगों के लिए इतना ही है। इसमें से हम उनको एक बता देते हैं जो उनके लिए परफेक्ट है, और वो प्रयोग करता है,
और वो स्वास्थ्य लाभ करता है, मानसिक स्वस्थ होता है, शारीरिक स्वस्थ होता है। मन से फिट हुआ फिर काम में हिट हुआ, मन से फिट हुआ फिर काम में हिट हुआ। मित्रों, तो आप भी युवा हैं, मन से फिट बनिए, काम में हिट बनिए। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।